सिया, चाचा जी कहाँ पर है? पिताजी तो तैयार हो रहे हैं, अंदर कहीं जा रहे हैं वो। और हाँ, वो ये भी बोल रहे हैं कि वापस आने के बाद ना बहुत अच्छी खुशखबरी दूंगा। अच्छा, क्यों ना चाचा जी की खुशखबरी से पहले हम उन्हें खुशखबरी दे दें? मतलब तू अभी समझ जाएगी। चाचा जी, चाचा जी। हाँ बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बता, क्या बात करनी? चाचा जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सिया, तू भीतर जा। हाँ बता, क्या कहना चाह रहा है? चाचा जी, मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ और जिस दिन से मैंने उसे देखा है हर टाइम उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊंगा। बेटा, आज तू मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी शादी सिया के साथ कभी नहीं हो सकती। पर क्यों नहीं हो सकती चाचा जी? सिया भी तो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा, इस 2 महीने के आकर्षण मात्र को तुम प्यार कह रहे हो? अरे प्यार में तो लोग अपना सारा जीवन गुजार देते हैं और फिर भी उन्हें पता नहीं होता कि उसे उसका प्यार मिलेगा भी या नहीं। मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी। जिस लड़की से तू प्यार करता है ना, वो किसी और की अमानत है और आज मैं उसी से मिलने जेल जा रहा हूँ। जेल? हाँ जेल। मैंने सोचा था कि ये बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, मगर आज मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। ये बात आज से 5 साल पहले की है। मैं भी खेलूंगी। नाना, हम न खिला रहे तो जो हमारी टीम पहले से ही पूरी होगी। खिला लो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। रोज रोज गेम बिगाड़ने आ जाओ हमारा पागल सी। खिला लो ना। बेटा, क्या हुआ? खड़ी हो। क्या हुआ? बूढ़ी लुगाई हो रही है, इन बच्चों में खेल रही है। शर्म ना आ रही तुझे? मैं भी खेलूंगा। खेलना है तुझे? मैं खिलाऊंगी अभी, मैं खिलाऊंगी। भाभी, मुझे पता है ना इसकी हालत का, फिर भी ऐसी हरकत कर रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है ये पागल है, तो इससे अपनी बेटी को पिटवा लूं मैं, और इसके जगह यहाँ नहीं पागल खाने में, इसे वहाँ भेज दे, वरना तू भी एक दिन इसके जैसे पागल हो जाएगा। मैं तेरे जैसी औरत के मुंह ना लगना चाहता। हाँ हाँ, मैं भी ना लग रही तेरे मुंह, और ले जा इस पागल को यहाँ से, और आज के बाद इधर नजर भी आ गई ना, इसकी टांगे तोड़ दूंगी। चल सिया, घर को चल। मैं नहीं, मुझे तो खेलना है। घर खेलेंगे, मैं भी खेलूंगा तेरे साथ। पक्का खेलोगे ना? चल। ठीक है, बहुत मजा आएगा। हाँ। चलो। गंदी सी। चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। आजा बेटा, बहुत सही टाइम पे आया। मुझे तो प्यास लग रही बहुत जोर से। पानी मैं आपके लिए ही लाया हूँ चाचा जी। जीता रहा बेटा, बना रहे तो। लो। मैं गर्मी में जी काट हुआ रहा बिल्कुल, और प्यास के मेरे गला सूख रहा। ये तो है चाचा जी।
आहा। अरे कमर दुखन लगी भाई। जंगल में बेटा बस टाइम पे पानी मिल जा, और किसी चीज की जरूरत नहीं। ये तो है चाचा। की बात देव बेटा, तू कुछ परेशान सा लग रहा। क्या बताऊं चाचा, मुझसे सिया की हालत देखी ना जाती। कैसे भी करके तुम उसका इलाज कराओ। देव बेटा, तुझे तो पता है हमारी हालत का है? गुजारा हमारा हो ही नहीं रहा। एक टाइम रोटी मिल जा, दूसरी टाइम की आस नहीं। कहाँ तक इलाज करवा दूं, कहाँ तक इंतजाम करूं इलाज का? पर चाचा कुछ तो करना पड़ेगा। देव बेटा, तेरे से ज्यादा मुझे फिक्र है उसकी। मैं उसका बाप हूँ, कोई दुश्मन थोड़ा ही हूँ। बेटे उसके इलाज के लिए बहुत मोटे रुपए चाहा, कहाँ तक लाऊं मैं इतने पैसे? देखना चाचा, मैं एक दिन उसका इलाज जरूर कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इस बात को तो मैं भी जानूं देव बेटा, सिया की तुझे बहुत फिक्र है, पर उसका इलाज करवाना तेरे और मेरे बस की बात नहीं है। इस सरकारी स्कूल में कैंप लग रहा, अगर किसी को अपना इलाज करवाना हो तो आ जाइयो। पापा देव देखा क्या कहीं? देव 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 देव। अरे देव, तू यहाँ बैठा? सुबह से शाम हो गई मुझे तेरे को ढूंढते ढूंढते। यार अतुल, मैं सिया को लेकर बहुत परेशान हूँ। अरे मेरे भाई, सिया के लिए ही तो तुझे ढूंढ रहा हूँ मैं। तुझे पता, गांव के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने फ्री कैंप लगा रखा, जिसमें डॉक्टर फ्री इलाज करेंगे। फ्री कैंप? कहाँ कहाँ लग रहा है भाई? मुझे लेकर चल यार। चल। अबे फंदू, सिया को तो ले ले, चल। गाना सुनेगी? गाना सुनेगी ना? गाना सुनेगी? मैं गाना सुनाऊंगी तुझे, तू नाचियो, ठीक है? चल चल, मैं गाना सुनाऊंगी। नाच ना, नाच। बदतमीज सी, नाच रही नहीं है? चोट लग गई तुझे? अपने मारूंगी मैं ना। चोट लग गई है, भी टूट गई। मेरी गुलिया का तो हाथ भी टूट गया। देव, मेरे भाई, तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। चल, अब तू सिया को साथ ले चल। आजा। मेरे को चोट भी लग गई। देखो ना, मेरी गुलियां टूट गई, इसको चोट भी लग गई। सिया, गांव में मेला लग रहा है आज, चल तुझे नई गुड़िया दिला के लाते हैं। सच्ची में? तुम मुझे नई गुलियां दिलाओगे? हाँ सिया, हम इसी काम के लिए तो आए हैं, चल। चलो जल्दी चलो, चलो। अरे चप्पल तो पहन ले। है? चप्पल पहन ले। हाँ चप्पल।
चलो। डॉक्टर साहब, जी सर बोलिए। यहाँ सरकारी फ्री कैंप लगा हुआ है। सुई सुई। नहीं सिया, तुम्हें कोई सुई नहीं लगाएगा, शांत हो जाओ। हाँ जी सर, कैंप तो लगा हुआ था, लेकिन अब आप लेट हो चुके हो, सभी डॉक्टर्स घर जा चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये मेरी दोस्त है, ये दिमागी रूप से बीमार है। देखिए, इस समय आपकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, कुछ तो हो सकता है। ये बताओ, ये पैदाइशी ऐसी है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, बचपन में एक बार खेलते हुए ये गिर गई थी, तभी इसके सिर पर एक ऐसी गहरी चोट लगी जिसके घाव तो भर गए, लेकिन इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। ओके, वैसे इनकी हालत देखकर और आपकी बातें सुनकर लगता है इनके मध्य मस्तिष्क में अब भी चोट है और इनका इलाज हो जाएगा, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? लेकिन 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। अरे डॉक्टर साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? अगर इतने पैसे हमारे पास होते तो हम इसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में ना करवाते, यहाँ क्यों लाते? देखिए, अगर आप पैसों की व्यवस्था नहीं कर सकते तो फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, हम कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लेंगे, आप सिया का इलाज करा दो। ओके, ठीक है, ये लो मेरा कार्ड, और जब आपके पास पैसों की व्यवस्था हो जाए तो मुझे कांटेक्ट कर देना। ठीक है डॉक्टर साहब। अभी जाइए। अरे वकील, कुछ खा तो ले। चौधरी साहब, दिन पे दिन केस खराब होता जा रहा, और इसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक कि रॉकी को जेल जाना होगा। वकील, दिमाग ठीक है तेरा? तेरे गेट में इतना पैसा डाल रहे हैं हम, जेल जाने के लिए डाल रहे हैं क्या? कुछ कर, अगर मैं कुछ करने पे आ गया ना, बच्चे भूखे मरेंगे तेरे। ओए रोके, अभी मैं बैठा हूं, क्या करना है कैसे करना है मैं अपने आप देख लूंगा। जा तू अंदर जा। और कोई चारा ना है के वकील? चौधरी साहब, दूसरा रास्ता, इस जुर्म को कोई और कबूल ले तो अपना रॉकी बच जाएगा। कोई मूर्ख है क्या जो बिना मतलब जेल जाएगा? चौधरी साहब, राम राम। राम राम, बता कैसे आना हुआ? चौधरी साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? चौधरी साहब, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, और मुझे पता है कि मेरा ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। 5 लाख रुपए? पैसे तो मिल जाएंगे, पर ये बता गिरवी क्या रखेगा? चौधरी साहब, गिरवी रखने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके बदले में मैं खुद को भी गिरवी रख सकता हूँ। तेरा क्या मैं अचार डाल लूंगा? चौधरी साहब, समझा करो। चल, मैं तुझे पैसे दे भी दूं तो ये बता लौटाएगा कैसे? चौधरी साहब, मैं मेहनत मजदूरी करके आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। अरे उसकी कोई जरूरत ना है, तू एक काम कर, मेरा एक छोटा सा केस है, तू उसे अपने सर पर ले ले, मैं तुझे जेल से भी छुटा लूंगा और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है चौधरी साहब, मैं तैयार हूँ। नहीं देव, तू जेल नहीं जाएगा। अतुल, ये सिया की जिंदगी का सवाल है। तुझे तो पता है मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। उसके लिए जेल तो क्या, मैं मौत की सजा भी झेल सकता हूँ। ठीक है। अरे रोके, जब 5 लाख रुपए ले गया।
रख दे। ले पैसे पकड़। शुक्रिया चौधरी साहब। अतुल, ये ले मेरे भाई, सिया का अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराना, और जब तक मैं जेल से बाहर ना आ जाऊं, सिया का और चाचा का ध्यान रखना। देव, मेरे भाई, तू इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मत दे जिसे मैं ना निभा पाऊं। तुझे तो पता है ना कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तू जेल चला गया ना तो सिया का ख्याल कौन रखेगा? मेरे भाई, हम जल्दी कहीं से पैसों का इंतजाम कर लेंगे ना, और तू देखना, हम सिया का इलाज किसी अच्छे से हॉस्पिटल में कराएंगे। लेकिन मेरे भाई, तू जेल नहीं जाएगा बस। अतुल, तू जानता है ना मैं सिया से कितना प्यार करता हूँ, और अगर उसके लिए कुछ ना कर सकूं तो ऐसे प्यार का क्या फायदा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि सिया ठीक हो जाए। तू जा मेरे भाई, सिया का अच्छे से इलाज करना। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जा मेरे भाई, चला जा। ठीक है मेरे भाई, तू अपना ख्याल रखना बस। और यह सब देव ने सिर्फ सिया के प्यार के लिए किया है। तो बेटा, अब तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए। आप सही कह रहे हो चाचा जी। जितना प्यार देव सिया से करता है ना, शायद इतना कोई किसी से कर सके। सिया की शादी देव से ही होनी चाहिए। हाँ बेटा, आज देव के अच्छे आचरण के कारण उसे जेल से रिहा किया जा रहा है, और यही खुशखबरी मैं तुम दोनों को बताना चाह रहा था। मैं भी चलूं चाचा जी आपके साथ? ना बेटा, तुम यहीं रहो, देव यहीं आ रहा है। राम, तुम ही बताओ, जिस इंसान को मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, उस इंसान से मैं कैसे शादी कर लूं? सिया, शायद तुम ये नहीं जानती कि वो इंसान तुमसे कितना प्यार करता है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए दांव पर लगा दी, तो सोचो, तुम उसे खोना चाहती हो? हाँ, मैं मानती हूँ कि देव मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं तो उससे प्यार नहीं करती। राम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हे भगवान, आज तो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह होते होते रह गया, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। सिया मेरा प्यार नहीं है। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अरे देव बेटा, आ गए तुम? हाँ जी। चलो, मैं तुम्हें सिया से मिलवाता हूँ। चलो। सिया, सिया बेटा, देख कौन आया है। सिया, देख, देव आ गया। सिया, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा देव, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम जेल से रिहा होकर आए हो ना, तो तुम्हारे घर आने की खुशी में रो रही है यू। बेटा सिया, जा तू चाय बना ला। बैठो बच्चों। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। चाचा, ये लड़का कौन है? बेटा, ये हमारे जमींदार साहब का बेटा है राम, जिनके हम खेत बोए हैं, और आजकल रहने के लिए ये हमारे घर पे ही आया हुआ है।
काहे को मुंह लटका रखा है? क्या परेशानी है? कितने दिनों से बोल रही हूँ राम को देखे हमें, लेकिन तुम मेरी एक भी सुन रहे हो? बेटा है वो, हमारा दुश्मन नहीं। मैं कब कह रहा हूँ मेरा दुश्मन है? ऐसी बात है, सुबह को चलते हैं, कर लिए तैयारी। अब मुंह लटकाना बंद कर और आराम से खुद भी सो और मुझे भी सोने दे। अच्छा, तो तू उस राम से प्यार करती है? थोड़ा प्यार हमसे भी कर ले। हम में क्या कांटे लगे हैं? हम भी सज सवर कराए हैं तेरे लिए। रोकी, चला जा यहाँ से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। उठा लो रे इसे। कमीने, छोड़ दे इसे। अब तू कौन है बे? तेरी मौत का पैगाम। मौत का पैगाम? आ जा। देखो रे, हमारी मौत का पैगाम। कमीने, छोड़ दे इसे। अरे छोड़ देंगे, अभी तो पकड़ी भी नहीं है। और तू कितना फड़फड़ा रहा है? तेरी क्या लगाई? मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे, वरना। वरना? देखे रे, ये पिद्दी सा आदमी मेरे को धमकी दे रहा है। अब ऐसे ऐसे रोकेंगे रॉकी को शिकार करने से? बचाओ! चलो रे! छोड़ दे! छोड़ दे! बचाओ! अतुल, अतुल, अतुल! राम, सिया क्या हुआ सिया को? रोकी सिया को उठा के ले गया। रोके! आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। यूं काम तेने ठीक करा बेटा। अब देख वो कैसे तू मिलाता हुआ यहां आता है। आज तूने अपनी मौत का दावत दिया है। आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मेरे सामने मेरे बेटे को धमकी दे रहा है। तू वही है ना जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाया था? राम को छोड़ दो, छोड़ दो राम को। राम, क्या तू कायर हो चुका है कि तेरे मुंह की दहाड़ की आवाज की गूंज से लोग कांपते थे और आज तू इस दो कौड़ी के आदमी से मार खा रहा है? मैं कहता हूं तुझसे, मार साले को, मार। तू मारेगा मुझे? चौधरी, बहुत जुर्म कर लिए तूने मुझ पर और इस गांव पर, लेकिन आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा।
चौधरी। देव बेटा, देव तुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूं। मैं अभी डॉक्टर को ला रहा हूँ। ना चाचा, डॉक्टर की जरूरत ना है। मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि सिया की शादी उससे हो जाए जिससे ये प्यार करती है। राम माना कि मैं सिया से प्यार करता था, लेकिन सिया राम की थी, राम की है और राम की रहेगी।